नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। अपेक्षा का भाव, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, आस एक ऐसा भाव है जब व्यक्ति दूसरे की तरफ इस उम्मीद के साथ देखता है, निवेदन करता है कि ये मेरी मदद करेगा, तो उसमें कहीं न कहीं एक अपनापन का भाव होता है। क्यों अपेक्षा में अपनापन जुड़ा होता है, लेकिन कई बार अपेक्षा ऐसी भी होती है जहाँ व्यक्ति दूसरों को देखकर ज़्यादा अपेक्षाएँ भी करने लगता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, वहाँ अपेक्षा का भाव अपनेपन के भाव के साथ जुड़ा हुआ ही होता है और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरी मदद करेगा, मेरी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा। और जब अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती हैं, अपेक्षा के बदले जब कोई हमें ना कह देता है, तो हमारी मन की दशा बहुत खराब हो जाती है। कहीं न कहीं अंदर से बहुत बुरी फीलिंग्स आती हैं, कहीं इंसल्ट भी महसूस होती है और हमारे अहम पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक चोट सी महसूस होती है। उससे 2 भाव पैदा होते हैं। आपने किसी से अपेक्षा की और उसने आपको ना कह दिया, तो आपके मन में उसके प्रति नफ़रत और द्वेष का, बदले की भावना का भाव पैदा हो जाता है और हमारा मन सोचने लगता है, कभी मेरा समय अच्छा होगा तो मैं उसके इस दुर्व्यवहार का, इस ना का बदला ज़रूर लूँगा और आदमी मन में अपनी एक ग्रंथि पाल लेता है। दूसरा भाव ये होता है कि आपने किसी से अपेक्षा की, उसने मना कर दिया और आपने उसको पॉजिटिव लेके ये सोचा कि हो सकता है ये हमारी मदद करने की स्थिति में नहीं हो, तो हम उसे लेट गो कर देते हैं और अपने दूसरे विकल्पों को तलाश करने लगते हैं। एक चिड़िया जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला था और उस चिड़िया ने अंडे देने के लिए एक अच्छे आश्रय, ऐसे स्थल की, सुरक्षित स्थान की खोज में लग गई जहाँ वो बरसात के मौसम में सुरक्षित रूप से अपने बच्चों को जन्म दे सके। चिड़िया ने 2 घने पेड़ देखे और उनको देख के चिड़िया के मन में ये भाव आया कि मैं इन पेड़ों से मदद मांगती हूँ, आश्रय की गुहार लगाती हूँ ताकि मैं सुरक्षित रूप से बरसात शुरू होने से पहले यहाँ अपना घोंसला बना के अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे सकूँ। चिड़िया अपेक्षा के भाव से वृक्ष के पास गई, वृक्ष से निवेदन किया कि मैं आपके यहाँ शरण लेना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ, और पेड़ ने चिड़िया से मना कर दिया, ना कह दिया कि मैं मेरे वृक्ष पर आपको आश्रय नहीं दे सकता। चिड़िया को बहुत बुरा लगा और चिड़िया दूसरे पेड़ के पास जाकर दूसरे पेड़ से उसने निवेदन किया, आश्रय की प्रार्थना की और दूसरे पेड़ ने चिड़िया को आश्रय दे दिया। चिड़िया ने उस वृक्ष पर घोंसला बनाया और अपने बच्चों को जन्म दे दिया। बारिश शुरू हो गई और बारिश शुरू होने के साथ ही बहुत तेज पानी बहने लगा, लगभग बाढ़ की सी स्थिति आ गई और जो पहला वृक्ष चिड़िया ने जिससे आश्रय मांगा था, उस पानी के बहाव में गिर गया और बहने लगा। चिड़िया अहंकार से बोली, हे वृक्ष, मैंने तुझसे आश्रय मांगा था, तूने मुझे ना कर दिया और तेरे कर्मों का फल ईश्वर ने ऐसे दिया कि तू इस बारिश में खड़ा भी नहीं रह सका और देख मेरे सामने तू बारिश के पानी में बहता हुआ जा रहा है। वृक्ष ने चिड़िया की बात सुनकर कहा, चिड़िया, मैं जानता था कि मैं बहुत वर्ष पुराना पेड़ हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ,
मेरी जड़ें कमज़ोर हैं और मुझे पता था तेज़ बारिश में मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाऊँगा, रुक नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने तुझे अपने पेड़ पर आश्रय देने से मना किया था। चिड़िया उस पेड़ की बात सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मैं तो इसको बुरा भला कह रही हूँ और इसने मेरे हित को सोचकर, मेरे भविष्य के भलाई को सोचकर इसने मुझे ना कहा और आज मैं सुरक्षित रूप से इस बारिश के मौसम में अपने बच्चों को इस दूसरे पेड़ पर जन्म दे पाई। अगर मैं ये वृक्ष मुझे शरण देता तो आज मेरी क्या हालत होती, मेरे बच्चे कहाँ जाते, मेरा परिवार नष्ट हो जाता। और चिड़िया ने उस वृक्ष को धन्यवाद दिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, जो होता है, जो अच्छा होता है, किसी की ना में भी हमारी भलाई छुपी होती है। इसलिए कोई आपकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे तो मन में ग्रंथि ना पालें, ईर्ष्या ना पालें, द्वेष ना पालें और सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव भाव से ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने इससे भी बेहतर आपके लिए, आपकी भलाई के लिए सोचा होगा, तभी ये व्यक्ति मुझे ना कह रहा है। कृतज्ञ रहें, आभारी रहें, ईश्वर में आस्था रखें, हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। नमस्कार, जय श्री राम।